फाइनली दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एनके टॉप मूवीज़ में। आज इस मूवी के अंदर हम आदिपुरुष मूवी की स्टोरी के बारे में आपको बताने वाले हैं। स्टोरी से पहले आगे बढ़ने से पहले हम मूवी के बारे में जान लेते हैं। मूवी 700 करोड़ के बजट में बनी मूवी सन 2023 में इंडिया में रिलीज़ हुई। इस मूवी में रोल प्ले करने वाले करैक्टर के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इस मूवी में हम मेन करैक्टरों की बात करने वाले हैं कि इस मूवी में किस हीरो ने किस का रोल किया है एंड मूवी में वो किस नाम से बुलाया गया है, मूवी में उसका क्या रोल है। स्टेप 1 प्रभास, 2 राघव। ये प्रभास इस मूवी में राघव नाम था। आगे सैफ अली खान, इसका लंकेश नाम था मूवी के अंदर। एंड नेक्स्ट कृति सेनन, 2 जानकी, ये वाइफ थी राघव की। एंड फैसल सेठ, 2 इंद्रजीत, ये रावण का बेटा था। एंड देवदत्ता, 2 हनुमान या बजरंग, ये बजरंग जी थे। एंड सन्नी सिंह, 2 लंकेश, ये राघव के भाई थे। तन मूवी की स्टोरी की शुरुआत करते हैं इस इंट्रो के बाद। फ्रेंड, मूवी की होती है शुरुआत एंड स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रावण जो है वो तपस्या कर रहा होता है एंड वो तपस्या में मांगता है कि वो अमर हो जाए। वो इस तपस्या में विलीन होता है एंड फिर वहाँ पे पधारते हैं ब्रह्मदेव जी एंड वो उनको वरदान देता है कि धरती से ना आसमान से, पानी से ना आग से, दानव से ना देव से किसी के भी हाथ तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। देन रावण वहाँ से उठता है एंड खुश होता है एंड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक नोट आता है कई साल बाद एंड उसके बाद दिखाई जाती है मैम कृति सेनन, जिसका मूवी के अंदर नाम है जानकी। वो अपने घर से बाहर आती है एंड घर एक है, जैसे वो जंगल के अंदर रहते हैं, उसमें पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर उनका कुछ रहने का है। वो वहाँ से बाहर आती है एंड वहाँ पे जाके लक्ष्मण को कहती हैं कि शेष मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा ये बादल। वो फिर लक्ष्मण जवाब देता है कि ऐसा ये इससे क्या डरना। फिर मैम कहती है कि ये रोज रोज नहीं होता, ये आज ही ऐसा हो रहा है। वो कहती हैं कि आज कुछ तो अलग है। तब लक्ष्मण यानी शेष अपना तीर कमान उठाता है एंड उसके आगे सुरक्षा कवच लगा देता है एंड फिर एक अजीब सी चीज़ आती है, मीन्स वो उड़ रहे हैं एंड ऐसे चीलों जैसे आते हैं, गिद्ध होते हैं एंड वो उस पर हमला कर देते हैं एंड सुरक्षा कवच उनकी रक्षा करता है एंड वो उनके ऊपर लगता है एंड वो ख़त्म होते चले जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो इसके अंदर है लेकिन तुम्हारा भाई मीन्स राघव तो अभी बाहर है। तो वो कहते हैं ये तो भाई के आगे कुछ भी नहीं है, इनको तो उड़ा देगा ने ऐसे ही। फिर आगे दिखाई देता है राघव जो पानी के नीचे हज़ारों फुट पानी के नीचे एक पहाड़ी टाइप होती है, उस पर वो बैठे होते हैं एंड वो तपस्या करते हैं। फिर उसके बाद वो उठते हैं, आंखें खोलते हैं एंड पानी में से ऊपर देखते हैं। तब वहाँ पर उनको वो गिद्ध टाइप के जो हैं राक्षस वो उनको दिखाई देते हैं।
फिर वो पानी से बाहर आते हैं एंड बाहर आने के बाद फिर वो बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर उन गिद्धों का जो लीडर होता है वो उनको कमांड देता है, वो उन पर अटैक करने को बोलता है। फिर सभी लगभग 1000 से ज़्यादा ही गिद्ध वो होते हैं एंड वो उन पर आक्रमण कर देता है। पहले तो वो उनके हाथों से पटकता है, फिर भागता है एंड अपना जो तीर कमान है उनको उठाता है एंड फिर उनको तीरों से मारता है, ख़त्म करता है एक एक करके। एंड फिर वो जब करता है बहुत सारों को मार देता है एंड उसके बाद जो बहुत सारे बाकी बचे होते हैं वो उनको ऊपर उठा लेते हैं, ऊपर बहुत नीचे उसको उठा लेते हैं वो। फिर उठाने के बाद वो उनको फिर वो अपनी तलवार निकालते हैं एंड उनको काटने लगते हैं। फिर वो चीज़ें जो सबको काट देते हैं, फिर वो नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते गिरते फिर वो स्टैंड लग जाते हैं, वो फिर खड़े हो जाते हैं। उठने के बाद फिर वो एक दो को फिर तीर से मारते हैं एंड फिर वो उनके लीडर पर अपनी तलवार से अटैक करते हैं। अटैक करने वो तलवार से हट जाते हैं, वो पीछे हट जाती हैं एंड तलवार सीधी नीचे लग जाती है जाके नीचे धरती पर। एंड फिर राघव अपना तीर उठाता है एंड उनके लीडर की छाती मुँह से उतार देता है एंड वो मर जाता है एंड सब बाकी सब ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद दिखाई जाती है रावण की लंका। रावण लंका के मंदिर में वीणा बजाते हैं एंड उपासना करते हैं शिव। एंड उस मंदिर में रावण की मूर्तियाँ टाइप मम्मी टाइप होते हैं, मूर्तियाँ जो उसके चारों ओर लगी होती हैं। एंड वो पहले तो सभी मम्मी आंखें खोलती है एंड फिर वो जो शिव का भजन है वो रावण के साथ वो गाते हैं एंड वो साथ साथ रावण के साथ गाते हैं वो। एंड रावण की जो लंका है वो मूवी के अंदर काफ़ी भयानक दिखाई गई है, बहुत भयानक डरावनी। एंड उसके चारों ओर अंधेरा है। बस उसके आगे फिर आपको बताते हैं। फिर रावण वीणा को इतना तेज बजाता है कि वो बजाते बजाते इतना तेज बजाता है कि उसकी जो हाथ की उंगलियां हैं उनमें से खून निकलने लगता है। एंड फिर वहाँ पे वो इतनी तेज बजाने के कारण उस वीणा की जो तार है वो टूट जाती है। उसके बाद रावण की बहन दिखाई जाती है जो अपने भाई के पास आ रही होती है। वो काफ़ी दुखी होती है एंड वो आकर रावण को कहते हैं कि रावण उनसे पूछता है कि तुमने अपना जो चेहरा है वो क्यों ढका है। फिर वो कहती है कि तू आज भी मेरा वही भाई है जिसने मेरे कहने पर किसी की लंका छीन ली। वो कहती है पर तुम्हें हुआ क्या। फिर वो बताती है कि जो प्रभास होता है वो कहीं पर नहा रहा होता है। फिर वो उसे नहाते हुए देखकर वो उसे कहती है कि मैंने आपसे सुंदर कोई किसी को आज तक नहीं देखा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। वो फिर राघव उनसे कहता है कि मुझे क्षमा करें, मैं शादीशुदा हूँ। उसके बाद वो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है एंड वो जानकी के घर जाती है। एंड जानकी के घर जाती है। फिर वो उस पर जो
अटैक कर देती है एंड उस पर अटैक करने के बाद जो लक्ष्मण होता है वो उनके ऊपर 3 कमान से उनके ऊपर अटैक कर देता, जिससे उसका जो नाक है वो फट जाता है एंड उससे खून निकलने लगता है। और उस नाक को लेकर अपने चेहरे को ढककर वो रावण के पास जाती है एंड उसको यह सब बताती है। और फिर वो जानकी की सुंदरता का वर्णन करती है कि उसके समान कोई सुंदर नहीं है, वो इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री है। ऐसी वो उसको भड़काती है एंड उस रावण उसकी शादी रावण के साथ कराने चाहते हैं और रावण को उसके लिए भड़काती है। फिर रावण उसके घर जाता है एंड वो एक भिक्षु के रूप में उसके घर जाता है जो बाबा संत बने होते हैं एंड वो वहाँ पर दाना मांगने जाता है एंड वो कहता है कि बेटा भिक्षु बाबा को भिक्षा दो एंड जानकी भिक्षा ले आती है और वो उस रेखा को पार नहीं करती जो उसके पति ने उसे कहा होता है। फिर वो कहती है कि बाबा आप अंदर आ जाओ और ये ले जाओ। फिर वो कहता है कि बाबा तुम्हारे इतनी दूर से तुम्हारे घर के पास चलकर आया है और तुम 2 कदम भी नहीं चल सकती। वो फिर ऐसे ही भड़काता है और उसको कहता है कि बाबा का श्राप लगेगा, ये लगेगा, ऐसे वैसे। फिर जानकी उससे डरकर फिर वो उस रेखा से बाहर आ जाती है और बाबा को भिक्षा डालती है। फिर रावण उसको बेहोश करके उसको अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसको ले जाता है, बहुत बड़ा गिद्ध चील होती है, वो उसके ऊपर बैठकर उसके ऊपर जानकी को बांध कर ले जाता है। तो इधर राघव के साथ भी कुछ अनहोनी हो जाती है, इसलिए वो भागते भागते जल्दी से घर पहुंचने के लिए भागता है। तो उसको रास्ते में वो गिद्ध वो मिलता है जिस पर रावण बैठा होता है और उसके ऊपर जानकी भी बंधी होती है। फिर वो उसके पीछे काफ़ी दूर तक भागता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। फिर वो दोनों रुक जाते हैं। फिर ये लक्ष्मण कहता है कि भाई ये मेरी गलती है, मुझे भाभी माँ के पास रहना चाहिए था और मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया, ये सब मेरी गलती है। फिर ये राघव कहता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है। फिर रावण जो जानकी को लेकर जा रहा होता है उसके पीछे एक बड़ा गिद्ध जो कि राघव का होता है वो उनके पीछे लग जाता है और उसको जानकी को अपने पैरों से उसकी रस्सी को काटना चाहता है और वो उसे उठाना चाहता है। लेकिन फिर काफ़ी दूर चल के रावण के जो गिद्ध हैं वो उसको उलझा लेते हैं और फिर रावण उसका जो पर है, एक जो बाजू है, वो उसको काट देता है। उसके बाद दिखाई जाती है रावण की लंका, जो काफ़ी भयानक एंड खतरनाक टाइप होती है। जब रावण अपने गिद्ध पर बैठकर उस लंका में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तब उसके जो सिपाही होते हैं रावण के वो सब उसको झुककर सलाम करते हैं एंड फिर पहुंचता है रावण अपनी लंका में एंड प्रवेश करता है, नीचे उतरता है। जैसे नीचे उतरते ही वो जो उसके सिपाही होते हैं वो जानकी को पकड़ लेते हैं एंड उसको अलग जगह पर ले जाते हैं। तब रावण की दूसरी पत्नी उसको देखती है एंड
वो काफ़ी गिल्टी फील करती है उसको देखकर। तब उसकी जो रावण की बहन होती है वो उससे कहती है कि खुशी का मौका है, भैया की दूसरी शादी हो रही है। फिर वो कहती है तुम्हारे खुशी की बात है, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। फिर रावण की बहन कहती है कि बधाई देते हुए आँखों में चमक होनी चाहिए, ना कि खामोशी। फिर वो कहती है कि अब लंका की जो सर्वनाश शुरू हो चुका है, अब लंका को कोई नहीं बचा सकता। अब इधर राघव उसकी पत्नी को रावण उठा ले जाता है। तब राघव उसको बचाने के सोचता है। तब उसका भाई उससे कहता है कि आप अयोध्या के राजकुमार हो, आपके एक इशारे पे पूरी की पूरी सेना आपके पीछे हाजिर हो जाएगी। क्योंकि उनके पास सेना, जो राघव था उनके पास सेना तो थी ही नहीं, वो तो बस अकेले थे एंड साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब उसका भाई कहता है कि आप अयोध्या के राजकुमार हो, आपके एक इशारे पे पूरी की पूरी जो सेना है वो आपके पीछे हाजिर हो जाएगी और आप रावण का आसानी से सामना कर सकते हो। तब रावण जो राघव है वो कहता है कि नहीं, मैं सादा जीवन व्यतीत करने आया हूँ और मैं उनको नहीं बुलाऊंगा, हम अकेले ही उसका सामना करेंगे। फिर इधर जब जानकी को वो रावण उठा के ले जा रहा होता है, तब जानकी का एक मोती जो नीचे गिर जाता है वो एक बंदर को पाता है, वानर को पाता है एंड वो उसको लेकर अपने लीडर को दे देता है, जो कि होता है हनुमान जी। जो उसको लेकर हनुमान जी को दे देता है। तब उससे आगे होता है क्या है, राघव को एक बुढ़िया मिलती है एंड उसका भाई उसे ऐसी वो कुछ ओपरी चीज़ समझ के, कुछ राक्षस समझ के उसको तीर से उसको मारना चाहता है, बट राघव उसको रोक देता है। वो कहता है कि रहने दो। फिर वो उससे प्यार से समझाता है एंड वो औरत उसको जो बेर खिलाती है एंड उसके बाद उससे काफ़ी देर बात करती है। तब वो जब चलती है तो वह आग में जाती है एंड वो उसको अपना रूप, जो एक लड़की का रूप धारण करती है एंड फिर वो बताती है कि पहाड़ी के उस पार आपको रावण वानर मिलेंगे एंड वो आपको आगे का रास्ता बताएंगे, आप उनसे मिलिए। और इधर रावण जाता है जानकी के पास एंड उससे कहता है कि मैं रावण हूँ, मैं पीड़ा से परे हूँ, दुख से परे हूँ, मुझे कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, पर तुझे इस हाल में देखकर मेरे दिल में कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि उदास भूखी प्यासी हो, इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है। तब रावण कहता है कि मेरा जो स्वर्ण की दीवारें हैं, मेरा जो महल है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, बोलो तुम कब आओगी। वो कह रहे हैं कि जानकी कब आएगी। रावण कहता है कि मेरी जानकी कब आएगी। तब जानकी कहती है कि अपने शब्दों पर अंकुश लगाओ, जानकी सिर्फ राघव की है। तब रावण जानकी को कहता है कि वो बेवकूफ़ राघव ये वे। फिर जानकी कहती है कि उसका परिचय तो तुम उससे ही ले लेना जब राघव मुझे लेने आएगा। फिर रावण काफ़ी देर हंसता है एंड कहता है कि जागो जानकी जागो, ये रावण की लंका है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता क्योंकि इससे आगे समुद्र है और बहुत बड़े पहाड़ हैं, इन्हें आज तक कोई पार नहीं कर सका।
फिर जानकी कहती है कि पर्वत झुक जाएंगे, समुद्र सूख जाएंगे जब राघव मुझे लेने आएगा। और फिर कहती है कि प्रतीक्षा करो जाके अपने स्वर्ण भवन में राघव के आने की। तब रावण वहाँ से चला जाता है और फिर इधर राघव जाता है वानर को मिलने ताकि वो उसकी मदद करे। तब वानर बैठा होता है पेड़ के नीचे जो भोले की तपस्या कर रहा होता है। तब जब राघव जाते हैं तब वह कहता है कि मैं तो भोले को बुला रहा, यहाँ भोले भाले आ गए। तब जो शेष है वो उससे कुछ सवाल पूछता है एंड वो उसका सही जवाब दे देता है। तब वह राघव को पहचान लेता है एंड राघव एंड वो वानर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर हनुमान जी के गले लगने के बाद वो हनुमान जी मिलाते हैं वानरों के लीडर से जिसके पास काफ़ी सारी सेना होती है एंड वो जो उनका लीडर होता है वो उनके 2 भाई होते हैं, उसके 2 भाई होते हैं एंड उसके पास सेना बहुत कम होती है। दूसरा भाई है उसके पास सेना ज़्यादा होती है और वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तब वो जो लीडर होता है वो अपने भाई को मारने के लिए उसकी सेना को लेने के लिए जाता है एंड वो राघव एंड सभी उसके साथ जाते हैं एंड वो उसको जो अपने भाई को उसका भाई करता है छल, इसलिए वो उसको मार देता है एंड फिर वो उसकी सेना को लेकर अपने साथ आ जाता है एंड फिर उनके पास सेना भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वे जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे हनुमान जाता है लंका में। हनुमान उसके आगे समुद्र है, ऐसे जा नहीं सकते, इसलिए हनुमान उड़कर फिर हनुमान जाता है लंका में। लंका में जाने के बाद वो मिलता है जानकी से एंड उसको जानकी पेड़ के नीचे आराम कर रही होती है। तब वानर उसके पेड़ के ऊपर उतरता है एंड उसके पास जो राघव की जो रिंग है उसको नीचे फेंक देता है। तब जानकी बैठ जाती है एंड वो वहाँ पे हनुमान को देखती है। फिर हनुमान उसको देखकर उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है। फिर जानकी उससे पूछती है कि तुम कौन हो। फिर जो बजरंग है वो कहता है मेरा नाम बजरंग है एंड मैं राघव का दूत हूँ। उसके बाद जानकी उससे पूछती है कि राघव कैसा है। फिर बजरंग कहता है कि आपके बिना कैसा होगा। तब उसके बाद वहाँ पर आ जाते हैं जो रावण के सिपाही होते हैं वो एंड वो कहता है, सिपाही आके उससे कहता है कि मेरा नाम थापटा है और तुम यहाँ से चले जाओ यानी मैं तुम्हें धो दूँगा। फिर हनुमान कहता है कि मैं आज थापटे को ही धोऊँगा। तब उनमें फाइट होती है एंड वो जो हनुमान है वो उनको पकड़ के नीचे ऊपर से टांगों से उठा के नीचे पटक देता है एंड फिर वो जो सिपाही वो भागने लगता है। तब वहाँ पर आ जाता है रावण का बेटा जो उसको जो जाल होता है वो उसमें फंसाकर हनुमान जी को नीचे गिर देता है। उसके बाद वो लेकर जाते हैं उसको जो लंका में जहाँ पर रावण रहता है एंड वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। तब उसके पास ले जाते हैं एंड वहाँ पे उसको कहते हैं कि हनुमान है, ये बंदर है, ये बोलता है एंड ये ऐसे फिर वो कहता है कि उसको पूछ तो लो इसका क्या नाम है। वो कहता है मेरा नाम बजरंग है, मैं राघव का दूत हूँ। तब दूत वो कहते हैं कि उसका जो रावण का बेटा है वो कहता है कि ये लंका में जासूसी करना आया था एंड जासूसी की सज़ा मौत है। एंड फिर वो जो है रावण कहता है कि क्यों ना
हम इसकी पूंछ में आग लगा दें। वो कहता है कि बिना पूंछ के बंदर कैसा रहेगा, इसलिए वो जो बंदर है उसकी हनुमान जी हैं उसकी पूंछ में आग लगा देते हैं। एंड फिर उसको नीचे जो काफ़ी ऊंची ऊपर होते हैं वो, एंड नीचे समुद्र होता है वो, उसमें उसे धक्का दे देते हैं आग लगाकर। फिर हनुमान जी जो हैं वो उड़ते हैं एंड पहले रावण की लंका में अंदर जो भवन है उसके अंदर जाकर उनमें आग लगा देता है। फिर धीरे धीरे सभी जगहों पर वो जो हनुमान जी हैं वो आग लगा देते हैं एंड पूरी की पूरी लंका को जला देते हैं। फिर रावण लंका को जलाने के बाद जाते हैं जानकी के पास एंड उनसे कहते हैं कि माँ आप मेरे साथ चलिए। फिर जो जानकी है वो कहती है कि राघव ने मुझे पाने के लिए धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। एंड जानकी हनुमान को अपना कंगन है वो दे देती है। फिर उसके बाद हनुमान वहाँ से चला जाता है। इधर जो राघव है वो हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जो सभी वानर हैं साथ के साथ सभी के सभी वहाँ पर होते हैं एंड वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वह सोचते हैं कि शायद जो हनुमान है अब वो नहीं आएंगे, वो किसी तरीके से फंस चुके हैं, इसलिए वो वहाँ पर जो है पत्थरों का बांध बनाने के बारे में सोचते हैं। एंड फिर वो उनका जो बंदरों का जो लीडर होता है वो बंदरों से आदेश देता है कि तुम वहाँ तक जो पत्थरों का है वो बांध बना दो। फिर उनमें से एक आके राघव को कहता है कि वहाँ तक हम बांध तो नहीं बना सकते। फिर राघव कहता है कि बांध तो हम बनाएंगे ना कि पत्थरों से बल्कि प्रार्थना से। फिर वो जो समुद्र है समुद्र से राघव प्रार्थना करता है कि हमें जाने दो, हमारा जाना ज़रूरी है, समुद्र देवता हमें जाने दो, इसलिए वह उनसे रिक्वेस्ट करता है। वह सब ऊपर देखते हैं एंड वहाँ ऊपर से जो हनुमान है वो आ रहे होते हैं। फिर वो जो है वो नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वह जो राघव है उनसे मिलते हैं एंड राघव जानकी के बारे में उनसे पूछते हैं। जो हनुमान है वो कहते हैं कि जानकी जीवित है एंड आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तब वो उनको जो जानकी के द्वारा दिए गया एक जो कड़ा होता है उनके हाथ का वो उनको दे देते हैं। तब राघव खुश हो जाते हैं। फिर वो जो कहते हैं राघव का हनुमान कहता है कि हमें जल्दी पहुंचना होगा, कभी रावण के हाथों से कोई अनहोनी ना हो जाए। तब जो राघव है वो समुद्र के पास जाता है एंड उनसे फिर से एक बार उनसे रिक्वेस्ट करता है। जब वह उनकी नहीं सुनते तब राघव अपना जो बाण है तीर है वो उठाते हैं एंड उसको आसमान की तरफ करते हैं। तब उनमें कुछ खास पावर्स आती है उस तीर में एंड वो जब नीचे करते हैं समुद्र की तरफ तब कहते हैं कि मैं विवश हूँ आपकी छाती पर तीर मारने के लिए, समुद्र को कहते हैं। तब समुद्र देवता वहाँ पर आते हैं एंड कहते हैं प्रभु आपका नाम लेकर तो बड़े बड़े देव डर जाते हैं आपके नाम से, तो मैं तो फिर क्या हूँ। तब वो कहते हैं कि आप इनसे कहिए कि आपका नाम लेकर एक एक पत्थर जो है वो धरे एंड मैं उनको ढूंढने नहीं दूंगा। तब लंका जाने का जो बांध है वो तैयार हो जाता है एंड वो उन पर वहाँ चलने लगते हैं। मूवी का सेकंड पार्ट आएगा जल्द ही, तब तक के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड इंतज़ार करिए सेकंड पार्ट का, जल्द ही आएगा। थैंक यू सो मच।